तो बेसिकली अभी हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को अपने एडेंसो के एलएमएस पे क्वेश्चंस अपलोड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को अपने क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल करके उसको लॉगिन कर लेना है पेज। और जब ये पेज लॉगिन हो जाए तो हम लोग चले जाएंगे सीधा सीधा एलएमएस पे। एलएमएस पे क्लिक करने के फ़ौरन बाद ये एक जो विंडो खुलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असेसमेंट लिखा हुआ है। असेसमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ। ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग से खुल जाएगा, आप नेविगेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर के नाम है जो भी क्वेश्चन पेपर अभी तक बने हैं। और आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, ऐड न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट का नाम आपको बनाना है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे एक आपको नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं लाइव डेमो। ठीक है। ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जितना भी देर का आपको ये ड्यूरेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे को 60 मिनट्स का चाहिए, 1 घंटे का। आपको मिनट्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ 60 लिखना है। ठीक है। उसके बाद कट ऑफ आपको मैंडेटरी नहीं है तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। पेपर लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी 2 ऑप्शन है, आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम लेना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लेना है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लेनी है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे सबमिट। सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा एक लाइव डेमो ड्यूरेशन जिसका 60 मिनट है, पेपर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, ये एक बन के आ गया। ठीक है। अब इस पेपर नेम पे लाइव डेमो पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमको कितने सेक्शंस बनाने हैं। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आपको कितने बनाने हैं आपको उस हिसाब से आपको बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आपने ऐड न्यू का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन का नाम आपको जो भी आपको नाम रखना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, जो भी रखना है आप यहाँ पे अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेक्शन ए लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ड्यूरेशन क्या है, देखिए टोटल ड्यूरेशन हमने उस पेपर का कितना सा रखा था, 60। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली 30 एक सेक्शन के लिए, 30 दूसरे सेक्शन के लिए। या फिर अगर आपको चाहिए कि 40 एक सेक्शन के लिए हो, दूसरा 20 एक सेक्शन के लिए हो, तो आप ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आपको 30-30 रख देते हैं। सफल क्वेश्चंस यानी कि आपको क्वेश्चंस ऊपर नीचे करवाने हैं। फॉर एग्जांपल आप एक साथ ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए सबके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए अगर आप यस यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तो एक जैसे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम अपने लिए नो रख रहे हैं, आप चाहें तो यस रख सकते हैं। सफल ऑप्शंस में भी आप हम नो रख रहे हैं, आप चाहें तो ऑब्वियसली यस रख सकते हैं। ठीक है। कट ऑफ मैंडेटरी नहीं है तो आप नहीं भी रखिएगा, चलेगा। आइडियल स्कोर जो है वो आप रखिए नहीं रखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर नंबर 1, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू होगा तो आप इसलिए ऑर्डर नंबर 1 से आप शुरू कर दिए। ऑप्शनल क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से रखने हैं, आपको 4 को ऑप्शनल रखने हैं, आप 4 रखिए, नो इशू। मेरे को 0 रखने हैं तो हम 0 रख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक सेक्शन बन के तैयार हो गया जिसका नाम है सेक्शन ए, और इसका ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। ठीक है। अब हम यहाँ पे अलग से और सेक्शन बी बनाएंगे ताकि आप समझ सकिए। टोटल ड्यूरेशन जो है हमारा 60 मिनट का था। सेक्शन ए में हमने ऑलरेडी 30 मिनट यूटिलाइज कर चुके हैं, तो इसलिए सेक्शन बी में हम रेस्ट 30 मिनट इस्तेमाल करेंगे। सफल क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको पते हैं। उसके बाद इसको आप हम नो रख रहे हैं, आप चाहें तो यस रख सकते हैं। कट ऑफ आपको ज़रूरी है नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है तो नहीं रखना है, आपको अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आइडियल स्कोर रखिए नहीं रखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर नंबर आपको ज़रूर 1 करना है। ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको जितने भी उस सेक्शन के लिए आपको जितने भी क्वेश्चन ऑप्शनल रखने हैं आप उतना क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है।
जब ये सबमिट करेंगे तो हमारे पास दो सेक्शन बनकर तैयार हो गए, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। अब हमको इन अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग क्वेश्चंस अपलोड करने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको सेक्शन ए में क्वेश्चंस अपलोड करने हैं, तो हम जाएंगे सेक्शन ए में, यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड न्यू, ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, अपलोड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम ऐड न्यू पे मान के रखिए अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअली टाइप करके क्वेश्चंस अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी सही आंसर होगा उसका MCQ का वो आपको देना पड़ेगा। उसी तरह पैराग्राफ के लिए है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, उसी की तरह सबको करना है। हाँ, टैग्स क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है, टैग्स के बिना ये नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के रखिए यहाँ पे MCQ में हम कोई इंग्लिश का क्वेश्चन रखते, ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी टैग्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे हमको सब्जेक्ट रखना है, क्या है, इंग्लिश रखना है। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। चैप्टर कौन सा होगा, इंग्लिश में जो भी चैप्टर्स आपको रखने हैं वो आप रख सकते हैं। उस चैप्टर में क्या टॉपिक है वो आप टॉपिक अलग से टैग बना के उसको रख सकते हैं। लैंग्वेज आपकी क्या है इसके लिए, तो ऑब्वियसली इंग्लिश है ना। उसके बाद एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम है आपका, यूनिट टेस्ट है, MCQ इंग्लिश का, सेशनल एग्ज़ाम है, कौन सा एग्ज़ाम है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉडरेट है, इजी है, हार्ड है, कैसा है। करेक्ट मार्क्स आपको कितने करेक्ट मार्क्स देने हैं इस क्वेश्चन को सही होने पे, इनकरेक्ट मार्क्स आपको कितने मार्क्स कटने चाहिए। अगर आपको कोई मार्क्स नहीं काटना है तो वहाँ पे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आप क्रिएट क्वेश्चंस दबा करके एक क्वेश्चन आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऐड न्यू, यानी कि आपको मैनुअल कैसे क्वेश्चंस ऐड करने हैं वो जानने का तरीका। उसके बाद है ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। अगर आप ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक जो प्री एग्जिस्टेड, जो हमारे पास पहले से हमारे क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, हम वहाँ से जा करके ये सारे क्वेश्चंस को बस यहाँ से टैग करके और रिव्यू क्वेश्चन करके, रिव्यू क्वेश्चन करने के बाद हम यहाँ पे असाइन टू सेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन टू सेक्शन करके भी हम लोग जिस भी सेक्शन में चाहते हैं वो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले आपको रॉन्ग मार्क्स और कितने एक्सपेक्ट, यहाँ पे आपको मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स कितने रखने हैं वो रखने के बाद आपको यहाँ पे असाइन टू सेक्शन में जा कर के आपको जिस भी सेक्शन में डालना है क्वेश्चन को आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा आप अगर चाहें तो यहाँ पे जनरेट रैंडम क्वेश्चंस, अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन चाहिए, 20 क्वेश्चन चाहिए, 25 क्वेश्चन चाहिए, आपको उतने क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल मान के रखिए मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए, मैंने लिख दिया 5। ठीक, अब ये जनरेट करके खुद से दे देगा। जैसे इन्होंने मुझे टोटल 5 क्वेश्चन जनरेट करके दे दिए। ठीक है, और इसको हम वापस से करेक्ट मार्क्स मान के रखिए हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव मार्क्स में मान के रखिए 1 लिख देते हैं और इसको अप्लाई कर देंगे तो ये सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे असाइन टू सेक्शन करके सेक्शन ए या सेक्शन बी जिसमें भी हम चाहें उसमें हम क्वेश्चन असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सेक्शन ए खोला हुआ था, सेक्शन ए में वो 5 क्वेश्चन जाके असाइन हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग वापस जाते हैं बाहर। अब इसके पास हमारे पास अब और 3 ऑप्शंस थे उसमें टोटल, तो अब हमारे पास लास्ट जो सेक्शन है वो है अपलोड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो एक अलग से हम लोग यहाँ पे नेविगेट होके आ जाएंगे। अपलोड क्वेश्चंस में क्या है, चूज़ फाइल पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है क्वेश्चन पेपर का। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेमो पेपर पे अगर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमेशा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, और ये आपको यहाँ पे आ गया। उसी तरह टैग शीट पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे CSV फाइल, ठीक है, CSV फाइल हमेशा होना चाहिए। उसको हम लोग यहाँ पे जो आंसर शीट है बेसिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चन आयर में बनाए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमको दिखने लगेंगे। एक बार हम इस सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमको सही लगते हैं रखने हैं, जो क्वेश्चंस नहीं सही लगते हैं नहीं रखने हैं, आपके हिसाब से आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को नीचे में सबसे नीचे में ऑप्शन दिखेगा सबमिट करने का। इसको जब हम लोग सबमिट करेंगे तो ये सबमिट होकर के क्वेश्चन हमारे सबमिट हो गए। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे और
एक सेकंड। हाँ, तो अब यहाँ पे लाइव डेमो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फिगर पेपर करेंगे। कन्फिगर पेपर में क्या होता है, बेसिकली हम लोग को इसको पब्लिश करना होता है। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, इसको हम लोग को पब्लिश करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मान के रखिए अभी के टाइम के लिए अभी ही हम लोग इसको पब्लिश कर दिए। अब ये सबमिट एंड पब्लिश हो गया। ठीक है, पब्लिश सक्सेसफुली लिख के आ गया यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जाना है कोर्स में। अब फॉर एग्जांपल हम लोग को यहाँ पे एक कोर्स है ABCDEFGH, मान के ये BTech है। ठीक है, BTech में हम लोग को ये क्वेश्चन मतलब डालने हैं। तो इसके एक्शन बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस कंटेंट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड टेस्ट, है ना। तो ऐड टेस्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन वो सर्च करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन का नाम था लाइव डेमो। ठीक है, आप सर्च कर लें और सर्च करने के बाद ये अभी 5:13 पे मैंने बनाया था। तो यहाँ पे लाइव डेमो पे ऐसे क्लिक करके और ऐड पेपर टू असेसमेंट। ठीक है, अब ये पेपर जो है वो आपको असेसमेंट में यहाँ पे आ गया है। आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे लाइव डेमो, ठीक है, ये ऐड हो गया है। अब यहाँ पे इसका सेटिंग से हम लोग इस क्वेश्चन का पेपर का नेचर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अभी प्रैक्टिस पे है। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हम देखते हैं टेस्ट फॉर्मेट, ऑनलाइन और क्विज, ये दोनों फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है। ऑनलाइन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एग्ज़ाम थीम में आप चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम थीम भी बहुत सारे हैं, SSC, IB, PO, TCS, क्विज, जो भी है, आपको जो भी इस्तेमाल करना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे बस हमको वो फॉर्मेट चेंज करना है। यहाँ पे अपडेट करेंगे तो क्वेश्चन पेपर का नेचर जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग को क्विज रखना है तो क्विज पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपडेट पे बटन दबा देंगे तो ये क्विज में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको अभी हम ऑनलाइन में चेंज करके दिखा देते हैं। TCS में रखना है पेपर नेम लाइव डेमो, स्टार्ट डेट और टाइम, कितने बजे स्टार्ट करना है। तो मान के रखिए हमको ये कल स्टार्ट करना है 22 तारीख को। कितने बजे स्टार्ट करना है, तो हमको स्टार्ट करना है 9 बजे सुबह में। ठीक है, 9 और यहाँ पे 00। ठीक है, उसके बाद एंड कब करना है, एंड हमको करना है कल ही। कितने बजे करना है, तो हमको इसको करना है 12 बजे एंड। तो ये 12, उसके बाद 12 बजे एक्यूरेट, ये आपको पेपर एंड का टाइम हो गया। अब रिज़ल्ट पब्लिश कब करना है, रिज़ल्ट पब्लिश हमको मान के रखिए 23 तारीख को करना है। ठीक है, 23 तारीख को कितने बजे करना है, तो 9 बजे करना है। 9 बजे करना है हमको इसको पब्लिश। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का नेचर चेंज हो जाएगा और वो क्वेश्चन जो है अब बच्चों को जो दिखेगी वो दिखेगी कल सुबह 9 बजे से। कल सुबह 9 बजे से वो इसको एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। थैंक यू।